पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी को लेकर कोनिका सदानंद इन दिनों है काफी सुर्खियों में। जी हाँ, कोनिका सदानंद जो अपनी बेबाकी के लिए काफी पॉपुलर है। अब कोनिका ने यह बताया है कि उन्होंने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पर्सनल लाइफ के बारे में बातें कही थी। वो कहती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को फाइनेंशियल या इमोशनल सिक्योरिटी के बिना छोड़ दिया और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने के बाद कोनिका सदानंद लोगों के निशाने पर आ चुकी है। बता दें कि कोनिका सदानंद ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को ट्रोल करने वालों को जवाब देते हुए उनकी तुलना कर डाली पीएम नरेंद्र मोदी से। और जैसे ही ये कमेंट लोगों के बीच वायरल हुआ, उन्हें काफी ट्रोल किया जाने लगा। इतना ही नहीं, अब खबरें हैं कि कोनिका सदानंद को धमकियां भी दी जा रही हैं। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक लीडिंग न्यूज चैनल से बातचीत में कोनिका सदानंद ने यह दावा किया है कि उन्हें अब अपने बयान की वजह से रेप और जान से मारने की धमकियां तक मिल रही हैं। कोनिका कहती है कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले ये गुमनाम लोग अक्सर महिला हस्तियों को निशाना बनाते हैं ताकि उनकी राय को दबाया जा सके। बता दें कि इस विवाद की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय की जीत और सीएम पद की शपथ ग्रहण के दौरान हुई, जब लोगों ने एक्ट्रेस त्रिशा कृष्णन को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इस पर एक्ट्रेस कोनिका सदानंद ने भी अपनी राय रखी। पोस्ट में ये लिखा था कि एक ऐसा आदमी जिसने एक एक्ट्रेस के लिए अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया, अब हमारा मुख्यमंत्री है। तलाक से पहले ही अपनी प्रेमिका को घर ले आया, व्यभिचार को सामान्य बना रहा है जैसे कि यह कोई फैशन हो, पारिवारिक मूल्यों को खत्म कर रहा है, अब प्रेमिका रखना ही न्यू नॉर्मल है। और इस पोस्ट में विजय के शपथ ग्रहण समारोह का एक वीडियो भी शामिल किया गया था जिसमें त्रिशा भी वहां मौजूद नजर आ रही थी। अब इस पर रिएक्शन देते हुए कोनिका लिखती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को फाइनेंशियल या इमोशनल सिक्योरिटी के बिना छोड़ दिया, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, नारी वंदन। और अब इसके बाद मानो भूचाल ही आ गया। सोशल मीडिया पर लगातार उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। और अब ये खबरें हैं कि पीएम मोदी पर कोनिका के इस कमेंट के कारण उन्हें रेप और जान से मारने की धमकियां तक दी जा रही हैं। इसको लेकर कोनिका सदानंद कहती हैं कि मैंने ये तब कहा जब लोगों ने कहा कि हमारे पास अब एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ दिया है और एक दूसरी महिला के साथ संबंध रखे हुए हैं। और इसलिए मैंने लिखा था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी को त्याग दिया और उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से असुरक्षित छोड़ दिया, वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो इस पर मेरा यह मानना था कि आप लोगों के निजी जीवन पर कमेंट करना चाहते हैं तो आपको भी उसी तरह की बातें सुनने को मिलेगी। वहीं इसके आगे कोनिका कहती है कि मुझे भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मेरा यह मानना है कि हमने बहुत नफरत फैलाई है और ये नफरत नेताओं से शुरू हुई है। हम समाज में बहुत नफरत फैलाते हैं और उन लोगों के लिए नफरत जो अपनी आवाज या राय रखते हैं, लोग बस उनके पीछे पड़ जाते हैं। वहीं अपने बयान के कारण दी जा रही धमकियों को लेकर भी कोनिका बातें करती है और कहती है कि अगर कोई मुझे रेप करने या पीटने की धमकी दे रहा है या कह रहा है कि वे मेरे घर आएंगे या जब भी मुझे पब्लिकली देखेंगे तो मुझ पर हमला करेंगे, तो ये आपत्तिजनक क्यों नहीं है। आगे कोनिका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पर्सनल लाइफ को लेकर और भी बातें करती है और कहती है कि बात यह है कि अंधभक्त ये नहीं समझते कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का जीवन कैसा भी हो, उन्होंने अपनी पत्नियों से क्या क्या बातें की, उनकी पत्नियां उनके साथ क्यों नहीं है, ये उनकी प्रॉब्लम है। हम कौन होते हैं नैतिक आधार पर तय करने वाले। साथ ही हमेशा लड़की को ही क्यों दोष देना चाहिए। मेरा मतलब है, देखिए ये त्रिशा के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। शादी की शपथ तो उसने नहीं ली थी। इसी तरह आप मेरे परिवार का भी जिक्र करते हैं। आप मेरे बारे में लिखना चाहते हैं तो बेशक लिखें, लेकिन आप मेरे एक्स हस्बैंड्स के बारे में लिख रहे हैं। बेचारे अब उनकी अपनी जिंदगी है। आप उन बच्चों के बारे में लिख रहे हैं जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है।